भारत सरकार के मंत्री नारायण राणे, मोदी सरकार के मंत्री नारायण राणे, शिवसेना के पूर्व नेता नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को आज महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए कुछ बोलने के लिए, कुछ अपशब्द कहने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। नारायण राणे ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, एक देश के केंद्रीय मंत्री के लिए शोभा कतई नहीं देता कि देश के केंद्रीय मंत्री के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाए। नारायण राणे ने सीधे तौर पे एक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। नारायण राणे को, जिस पद पे नारायण राणे हैं, उस पद पे बैठ करके इस तरह की बातें करना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से नारायण राणे की गिरफ्तारी की गई, निचली अदालत से उन्हें जमानत तक नहीं मिली, हाईकोर्ट ने उनके मैटर को सुनने को वो राजी नहीं हुई। हाईकोर्ट, उससे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सत्ता की धमक कहीं ना कहीं है। नारायण राणे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ऐसा कुछ बोल गए, कैसा लगता है कि खुंदक उद्धव ठाकरे को लेकर अभी जो उनके मन में है, उन्हें हमेशा लगता रहा कि बाला साहब ठाकरे उनकी बड़ी अहमियत देते थे। उसी दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उद्धव ठाकरे से उनकी टकराहट होती रही, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। आज नारायण राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, महाराष्ट्र कोटे से मोदी सरकार में मंत्री, और यही ये दरअसल उद्धव ठाकरे को खटकता है कि केंद्र में वो व्यक्ति मंत्री है और महाराष्ट्र कोटे से मंत्री है जिस व्यक्ति पर उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा खुंदक है। दरअसल मोदी सरकार अपने मंत्रियों को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा करवा रही है। केंद्र सरकार के जितने मंत्री हैं वो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं, और यही उद्धव ठाकरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और उद्धव ठाकरे को हमेशा ये लग रहा है कि नारायण राणे को किस तरह से किसी मामले में फंसाया जाए, और नारायण राणे निश्चित रूप से इस पॉलिटिकल गेम को खेल रहे हैं। तो क्या राजनीति में इस तरह की गिरफ्तारी किसी नेता का कद कम करता है या उसके कद को बढ़ाता है? नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच की जो ठसक है, ये जो टकराव है, इससे फायदा किसे हो रहा है, नुकसान किसे हो रहा है? राजनेताओं को क्या इस तरह की गिरफ्तारी से कभी कोई नुकसान हुआ है? तो फिर इस तरह की राजनीति में जनता क्यों पिसती है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने किस तरह का व्यवहार किया? नारायण राणे ने जिस तरह की बात की, उसके लिए उनके ऊपर एफआईआर हुई, लेकिन 40 एफआईआर दर्ज करके उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान इसमें ऐसा क्या बन गया? इसके क्या मायने हैं? अहम चीज ये है कि नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच ये व्यक्तिगत लड़ाई है, और इस लड़ाई में महाराष्ट्र की जनता पिस रही है। दोनों चूंकि शिवसेना से हैं, और उद्धव ठाकरे चूंकि राजा की भूमिका में रहे हैं, शिवसेना अपने परिवार से मंत्री नहीं बनाती, बल्कि मंत्री उन्हें एक तरह से वो नौकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र के कई पत्रकार इसके बारे में लिखते हैं कि बाला साहब ठाकरे भी अपने मुख्यमंत्री का, चाहे वो जोशी हो चाहे राणे हो, जो भी मुख्यमंत्री उस दौर में बाला साहब ठाकरे ने बनाया, उसके लिए सार्वजनिक जगह पे वो अपमान किया करते थे, शराब पीने से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के। ये कई जगह इस तरह की महाराष्ट्र के आप पत्रकारों से जब आप बात करेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा। तो दरअसल नारायण राणे भले ही महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री रहे हो एक समय में, लेकिन वो ठाकरे परिवार के लिए उनकी हैसियत आप समझ सकते हैं कि किस रूप में रही। अब ऐसे कंडीशन में जब नारायण राणे और उनके पुत्र नितिन राणे इस तरह की ठसक दिखाते हैं, तो ये टकराव बढ़ता है। और उस महाराष्ट्र सरकार में, जिसके लिए महावसूली की सरकार जिसे कहा जाता है, सवाल यह है कि जिस कानून को तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे की पुलिस ने इस तरह से बर्बर कृत्य किए, बीजेपी के दफ्तर पर इस तरह का उत्पात मचाया गया, उसके क्या संदेश जाते हैं? इस पूरे प्रकरण में बीजेपी मुखर होने लगी। बीजेपी के पास दरअसल तब तक शब्द नहीं थे बोलने के जब तक नारायण राणे के शब्द गूंज रहे थे। ऐसी बात क्यों की गई? लेकिन जो ही शिव सैनिक उग्र हुए, शिव सैनिकों ने जो ही भाजपा कार्यालय पर हमला करना शुरू हुआ, बीजेपी मुखर होने लगी। स्मृति ईरानी भी मैदान में आई, संबित पात्रा भी मैदान में आए, और इस तरह से सीधे तौर पे हमलावर रुख अख्तियार किया गया सरकार के तरफ।
केंद्र सरकार के मंत्री नारायण राणे के पक्ष में उतर गए, तब तक वो बसते रहे जब तक कि पूरा मामला नारायण राणे के शब्दों तक ही थे। लेकिन जो ही इस पूरे मामले में शिवसेना सक्रिय हुई, शिवसेना जो ही कुछ उत्पात मचाने लगी, सरकार ने महाराष्ट्र की सरकार को, केंद्र की सरकार ने महाराष्ट्र की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। और ये पूरी प्रक्रिया इस चीज को दर्शाने लगी कि महाराष्ट्र सरकार, कहते हैं जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारती। दरअसल महाराष्ट्र की महाहारी की महावसूली सरकार ने ये कृत्य करके जनता के नजर में यह संदेश दिया है कि वो ऐसी वसूली सरकार है जिसके गृह मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में हैं और जिसके सबसे बड़े जो मुख्य प्रवक्ता संजय राउत हैं, वो हमेशा अनर्गल बयान देने के लिए कुख्यात हैं। कंगना रनौत से लेकर के अमित शाह से लेकर के किसी को भी वो नहीं छोड़ते। इनफैक्ट राहुल गांधी का अपमान करना उन्होंने नहीं छोड़ा। जिस तरह की भाषा उन्होंने कंगना रनौत के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था, सामान्यतः कोई महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। तो क्या ये तमाम चीजें उद्धव ठाकरे को याद दिलाए जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने क्या इस देश में ऐसे हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए कुछ भी नहीं बोला जा सकता? क्या उद्धव ठाकरे एक ऐसे शख्स हो गए हैं कि जिनके खिलाफ कोई पत्रकार कुछ बोलेगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा? दरअसल इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे को लेकर के जिस तरह से गिरफ्तारी नारायण राणे की हुई है, नारायण राणे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कोई सामान्य जन नहीं है। और जिस तरह से अपमानजनक तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, इससे मैसेज आया है, जारी हो रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से एक अराजक सरकार हो गई है। और इस सरकार ने मोदी और शाह को इस हाल में मजबूर कर दिया है, ये ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है कि आप भ्रष्टाचार में अखंड डूबे, आपकी तमाम जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के लिए कुछ नहीं कर सके। राज्य का जो राष्ट्र की जो आर्थिक राजधानी है, उसका पुलिस कमिश्नर एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ कई सारे एक्सटॉर्शन के केस हैं, SC/ST एक्ट के केस हैं। महाराष्ट्र पुलिस उसे ढूंढ रही है, CBI उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तत्काल केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। ये अपने आप में मोदी सरकार और अमित शाह के लिए कई सवाल खड़े करते हैं। इन सवालों के जवाब में क्या उद्धव ठाकरे फायदे में हैं? दरअसल राजनीति में कई बार मुखर चीजें आपको बैकफुट पे लाती हैं। उद्धव ठाकरे का इस कदर रवैया, उद्धव सरकार का इस कदर रवैया राजनीति में भले उनके लिए शुरुआती समय में यह लगता हो कि वो कई फतह कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में गिरफ्तारी कभी भी किसी नेता को कमजोर नहीं करता, वो ताकतवर बनाता है। तो क्या सरकार की तरफ से जो सरकार के मंत्री जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं, उसमें नारायण राणे की गिरफ्तारी क्या महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार के लिए कब्र बनने जा रहा है? महाराष्ट्र की महावसूली सरकार जिसके ऊपर कई तरह के खुद दाग हैं, ऐसे में सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की बात करना और उसके बाद गिरफ्तार किया जाना, राजनीति में किसको किससे शह मिल रहा है, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला है, पूरी तरह से राजनीतिक मामला है, और ये पूरी तरह से राजनीतिक शह और मात का मामला है। नारायण राणे ने निश्चित रूप से एक केंद्र के मंत्री के रूप में जिस तरह के बयान दिए हैं, वो बयान उनके पद के लिहाज से शोभा नहीं देता। लेकिन महाराष्ट्र में अपने आप को आगे निकल जाने की होड़ में उद्धव और राणे बहुत बेताब हैं, और ऐसा लगता है कि इस बेताबी में पॉलिटिकल पार्टी अपने नफे नुकसान को देख रही है। राजनीति में समर्थक गैर समर्थक एक दूसरे पर छीटाकशी करने लगे,
लेकिन ये पूरा मामला ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला उद्धव ठाकरे और नारायण राणे के बीच राजनीतिक होड़ है, महाराष्ट्र में बड़ा नेता बनने के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसे किसी भी ढंग से केंद्र और राज्य के बीच का टकराव नहीं माना जा सकता। इसे किसी भी ढंग से राजनीतिक दलों का टकराव, इसीलिए जो बाकी के बीजेपी के जो समर्थक, जो महाआघाड़ी की सहयोगी पार्टी, चाहे वो एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसकी चुप्पी है। महाराष्ट्र की लड़ाई पूरी तरह से ठाकरे और राणे का एक दूसरे से आगे निकलने का होड़ है। राजनीति में से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता।